मैं आप लोगों के बीच में पद यात्रा में आया हूँ। आपको याद होगा कि सन 94 में मैं आपके यहाँ से विधायक बना था, मुख्यमंत्री बना था, और 2003 तक मुझसे जो सेवा बन सकती, चाहे किसी की नौकरी का हो, तालाब का हो, सिंचाई का हो, जो भी हो, मैंने उनको मदद की, सहयोग किया। इसमें हो सकता है कांग्रेस पार्टी से या हमसे, मैं उस गलती के लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। अब कांग्रेस पार्टी ने फिर से मुझे आपके इलाके से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। मैं 77 साल का हो गया, अगले चुनाव में 82 का हो जाऊं। 77 में अभी इस लायक हूं कि मैं धूप में पैदल चल रहा हूं। भाजपा के एक नेता ने मेरे बारे में कहा कि कांग्रेस को कोई नौजवान उम्मीदवार राजगढ़ से नहीं मिला। मैंने कहा, देखो, इस तपती धूप में तुम्हारा भाजपा का कोई युवा नेता मेरे साथ भेज दो, कितनी दूर चल के बता। मैं जब तक हाथ पैर चलते हैं आपके बीच में रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। 77 में पहली बार चुनाव लड़ा था राघोगढ़ से। तब इतनी जोर की हवा थी कांग्रेस के खिलाफ, परिवार नियोजन की वजह से, कि हम लोगों को गांव में कोई घुसने नहीं देता, कि 3 दिन वोटिंग के पहले जो कांग्रेसी थे वे चले गए जनता पार्टी में। लेकिन मैंने कहा कि देखो, ये शुभ लक्षण है, क्योंकि जिसने दलाली की थी, लोगों को परेशान किया था, रिश्वत लिया था, वो सब चले गए कांग्रेस से जनता पार्टी में। अब वही फिर हुआ है कांग्रेस में। अब जो भ्रष्ट थे, बेईमान थे, जिन्होंने बदनाम किया, वो सब चले गए भाजपा में। तो इसलिए शुद्धिकरण हो रहा है कांग्रेस। कोई भाई का लाल, चाहे भाजपा का या कोई, ये नहीं कह सकता कि दिग्विजय सिंह ने किसी से रिश्वत ली हो या किसी से पैसे मांगे हो। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के जितने भी पैसे चंदे के लिए थे चुनाव के लिए, उस पर मोदी जी ने लगा दी रोक। तो अब की से मैंने पार्टी की तरफ से कूपन खरीदे हैं और कूपन मैंने सब जगह रखवाता हूँ। तो इसलिए 2000 से ज्यादा के कूपन नहीं है, जिसको उसमें चंदा देना दे दे, वही कुछ पार्टी के लिए खर्च हुआ, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। 500 का कूपन है, 1500 का है, 1000 का। इसलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरे ताकत से आप लोगों के लिए मदद करेंगे। आज पूरे देश में किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, और टीवी खोलो तो क्या दिखेगा? मोदी जी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे कैसी मोदी गारंटी? 2014 में गारंटी दी थी ना, काला धन आ जाएगा, सबके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। आए क्या? वादा किया था डीजल पेट्रोल के भाव कम कर दूंगा, 3 गुना बढ़ा दिए। महंगाई कम कर दूंगा, खाने का तेल महंगा, दाल महंगी, खर्चा बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। किसान की क्या हालत है? किसान लागत बढ़ गई, भाव नहीं बढ़े। अभी
मुझसे कौन कह रहा था कि पहले 1 क्विंटल धना में 1 तोला सोना आ जाता था। कौन कह रहा था? मैं कह रहा था। हाँ? अब 7 कुंटल में आता है। ये हमारा आदिवासी नेता बड़ा जबरदस्त नेता है। और 1 क्विंटल में 1 तोला सोना आता था। धना नहीं बढ़ा, सोना बढ़ गया। अब 1 तोला सोना में 7 क्विंटल धना देना पड़ता। यानी कि जिसके पास सोना था वो माला माल हो गया, और जिसके पास धना था वो वहां नहीं रहेगा। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और खाई बढ़ती जा रही है। खाने का तेल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। खाद की बोरी 50 किलो की बोरी पहले करीब 45 और अब हो गई 40। भाव कम नहीं हुआ, बढ़ गए भाव वो का वही, लेकिन वजन कम, तो अपने आप भाव बढ़ गए। मेरे कार्यकाल में 10 साल तक 1 बोरी फर्टिलाइजर की, खाद की कभी काला बाजारी नहीं होती थी। एडवांस लिफ्टिंग हो जाती थी सहकारी समिति गोदाम से, और एडवांस में लोगों को मिल जाता था। अब फसल बोने का टाइम आता है, खाद की कमी, और उस समय हमारे पुलिस वालों को परेशानी उठानी पड़ती है, लाइन लगानी पड़ती है, किसानों पे डंडा पड़ जाता है। अब कारण क्या है कि पुलिस वालों के हाथ में डंडा है तो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना काम किया, और लेकिन कारण क्या है? भाजपा की गलत नीतियों के कारण पुलिस को डंडा चलाना पड़ता है। मेरे सामने कोई जरूरत नहीं पड़ी, उनके हाथ में डंडा तब भी था। अब मोदी गारंटी 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए। मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने वादा किया था कि अब गेहूं की कीमत 2700 रुपए क्विंटल में खरीदी जाएगी। खरीद हो रही है। पहली बात तो जब तक खरीद करने वाले को पहले कुछ न कुछ चंदा ना दो, तब तक वो रिजेक्ट कर देता है। होता है कि नहीं होता है? और मिलजुल जाओ तो चाहे कितना ही कचरा हो चलवा दो। अब उसमें भी वादा 2700 का, खरीद हो रही है 2275 में, लेकिन कहते हैं कि 125 रुपया बोनस देगी सरकार। अब बोनस सरकार क्या देगी अभी तक दिया नहीं, लेकिन वादा है कि 125 रुपए देंगे प्रति क्विंटल, यानी 2400 रुपए क्विंटल। लेकिन जब रसीद हमको दी जा रही है किसानों को, तो बताया जा रहा है 2400 रुपए क्विंटल से पेमेंट हुआ। कितने से? 2400 रुपए क्विंटल से। लेकिन पेमेंट 2400 से नहीं हुआ, पेमेंट हो रहा है 2275 पे, लेकिन बताया जा रहा है 2400। अगर भाजपा सरकार के मन में बदनीयती आ गई तो कह देंगे तुमको तो पावती तुमने लिखा है, तुमको भुगतान पूरा हो गया, 2400 तुमको मिल गए, अब क्या करोगे? बात यही है। हमारी पदयात्रा है 2700 रुपए क्विंटल दो। लाडली बहना हमारी खड़ी है, इनने उनसे वादा किया था 3000 रुपए देंगे, अब दो। 1250 क्यों दे रहे? 3000 दो। कट गया, आधा रह गया, आधा का नाम कट गया।